स्टैनले मिलग्राम नाम के एक व्यक्ति थे। क्या नाम था? स्टैनले मिलग्राम। इन्होंने अपने सहयोगियों के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने समझना चाहा कि इंसानी दिमाग सोचता कैसे है। अगर आपको कोई ऑर्डर देने वाला हो, अगर अथॉरिटी से ऑर्डर आए, चीफ मिनिस्टर ने कहा कुछ करने के लिए, तो आप किस हद तक उसके लिए कुछ कर सकते हैं? या अमेरिका में, यहाँ तो चीफ मिनिस्टर होते हैं, अमेरिका में क्या होता है? गवर्नर। तो गवर्नर ने अगर किसी चीज को कहा, या आपका कोई बड़ा जिसे आप सम्मान देते हैं नेता कोई कुछ कह रहा है, उसके लिए कितना हद तक आप गुजर सकते हैं? यानी कि अथॉरिटी से अगर कोई ऑर्डर आए तो व्यक्ति क्वेश्चन करता है कि नहीं, ये क्यों ऐसा करें? हमारा कंसाइंस, हमारा चेतना कह रहा है कि हम नहीं करें ऐसा, क्योंकि ये गलत है। हिटलर ने कह दिया कि 60 लाख यहूदियों को मार दो, तो हिटलर थोड़े गया था मारने, के अंदर अधिकारी है उन्हीं लोगों ने मारा ना, वो मना तो कर सकते थे ना एक तरह से। जापान पे जब बम गिराया गया था 1945 में 6 अगस्त 9 अगस्त को, तो जो एटम बम गिराया गया था, 2 एटम बम गिराए गए थे। तो मान लीजिए कि गवर्नमेंट से एक आता है कि भैया चलो एटम बम गिराओ, तो एटम बम ले जाने वाला जो व्यक्ति था वो तो मना कर सकता था ना, क्योंकि उसको ये तो पता चल रहा है ना कि ये गिरेगा और 2.5 लाख 1 मिनट में मर जाएंगे, खाक हो गए थे। मतलब एटम बम ऐसे गिरा और जो उससे वेव निकला और उससे जो एक विस्फोटक एनर्जी निकली, हुआ कि एक सूरज को धरती पे ले आई है तुरंत। तो आदमी क्या हुआ कि इसको सांस लेने का भी मौका नहीं मिला, वो सीधे भाप बनता गया एकदम, जैसे तवा पे आप पानी फेंकते हैं ना। तो वो व्यक्ति जो ले जा रहा था बम, वो मना कर सकता था कि नहीं कर सकता था कि नहीं करेंगे ऐसा? लेकिन उसकी जब इंटरव्यू ली गई तो उसने कहा कि मुझे तो ऑर्डर मिले थे। तो चेतना कैसे खत्म की जा सकती है लोगों की? कैसे लोग अथॉरिटी को मान लेंगे? इस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट ये किया, 10-20 लोगों को पकड़ लिया, कहा कि आपको इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाएगा रियल में नहीं, ठीक है ना, दिया जाएगा झूठ मूठ में, लेकिन पूरा सेटअप रियल बनाया जाएगा कि आपको कोई दे रहा है, आप में तार लग रहा है और आपको चिल्लाना है, ठीक है ना। बोले ठीक है, कर लेंगे ऐसे एक्टिंग। फिर कुछ ऐसे लोगों को बुलाया गया जो शॉक देने के लिए, जो शॉक देंगे उनको भी मना लिया गया। बोले कि आपको शॉक देना है और ये एक्सपेरिमेंट है, हम लोग कुछ एक बहुत बढ़िया चीज दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं और इसकी पूरी गारंटी हम लोग ले रहे हैं कि ये लोग मरेंगे नहीं और आपको करना ही है, तभी आप इस एक्सपेरिमेंट में आइए। बोले ठीक है, आएंगे, अगर प्रयोग है तो आएंगे। और जिस पे प्रयोग किया जा रहा है दोनों को मिलने का कोई मतलब नहीं था, दोनों को अलग रखा गया। जो शॉक देंगे और जिन पे शॉक दिया जा रहा है, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं। और जो शॉक देंगे कमरे में, उनको जो ऑर्डर देने वाला था वो एक डॉक्टर को रखा गया। वो डॉक्टर भी झूठ मूठ का था, वो सफेद कोट ऐसे पहना हुआ है, वो अथॉरिटी है, डॉक्टर की बातें मानते हैं हम लोग। देखते हैं, चलो शुरू करते हैं एक्सपेरिमेंट। शॉक दिया थोड़ा सा, वो लोग चिल्ला रहे हैं, धीरे धीरे शॉक को बढ़ाया गया और शॉक को बढ़ाते बढ़ाते 450 वोल्ट तक कर दिया, जहां पे आदमी मर जाएगा। और वो एक्टर झूठ मूठ का चिल्ला भी रहा है और उसके सामने भी मीटर में दिख रहा है कि 450 तुमको लग रहा है, और जो शॉक दे रहा है वो भी दिख रहा है कि 450 वोल्ट तक इसको दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक डॉक्टर के मौजूदगी से वो शॉक दिए जा रहा है। ये भी बिना समझे कि वो मर जाएगा आदमी, मैं किस चीज में फंसा हुआ हूँ, पागल हूँ, इसे झगड़ा करके भाग जाऊं, कौन है ये आदमी, समझ रहे मेरी बात? वो शॉक दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। तो फिर इससे एक बात निकल के आ गई कि लोगों का कॉन्साइंस, जो चेतना है, सोचने समझने की क्षमता, वो कम हो सकती है, खत्म हो सकती है, अगर ऊपर में एक अथॉरिटी आपको ऑर्डर देने के लिए है। क्योंकि आप समझते हैं कि जिम्मेदारी हमारी थोड़ी है, मरेगा ये, ऑर्डर कोई और दे रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। इसीलिए सारी युद्धें जो होती है, आप देख रहे हैं कि बच्चे मर रहे हैं युद्ध में, सब लोग मर रहे हैं, लेकिन सैनिक मारते पे मारते चले जाते हैं। और कमाल की बात यह है कि मार उस लोगों को रहे हैं जिसको वो जानते तक नहीं है। जैसे आप किसी से लड़ाई करें, झगड़ा करें, तो एक तो यहाँ पे निश्चित बात है ना कि आप उसको जान रहे हैं, जमीन के लिए झगड़ा है, किसी चीज के लिए झगड़ा है, या बुरा कोई कह दिया, लेकिन दुश्मन को पहचान तो रहे कि ये दुश्मन है। वहां तो एक लॉजिक लग रहा है कि जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, तब मार रहे हैं। सैनिक जब दूसरे सैनिक को मार रहा है तो वो दूसरे सैनिक, पहले सैनिक या पहला सैनिक दूसरे सैनिक को जानता तक नहीं है, कहाँ घर है, कहाँ बार है, कहाँ रहता है, क्या इसका, उन लोगों को मार रहा है। ये कैसे संभव है? अथॉरिटी, क्योंकि उसको ऊपर से ऑर्डर दिया गया है, फिर अपनी चेतना उसकी खत्म हो गई है। अब वो एक तरह से मशीन बन चुका है, हथियार बन चुका है, और जितना बड़ा अथॉरिटी हो उतनी ही लोगों की चेतना खत्म होती जाती है।